भालू जी, आप अकेले हैं? 2 जने पूरे चिड़ियाघर में, ध्यान रखें। गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आफ्टर ऑल मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है शिमला टू रिवाल्सर। रिवाल्सर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मंडी। मैं रिवाल्सर क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ये बातें अगर आपने पिछली वाली मेरी सीरीज़ देखी होगी तो आपको डेफिनेट पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो इस सीरीज़ में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बने रहिए, स्टे ट्यून। तो यहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी। पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को साफ़ करते हैं, उसके बाद करते हैं आगे का सफ़र स्टार्ट। काफ़ी देर आगे चलने के बाद माता श्री को भूख लग गई और रास्ते में दिखा हमें एक ढाबा। तो वहाँ माता श्री अंदर खाना खा रही है। मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं घर से खा कर आया था, तो इस करके मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। मैं काफ़ी आगे जाने के बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा खा लूँगा। तो ये माता श्री खा रही है कड़ी, सब्जी और चपाती। सब्जी कैसे बना हुआ है? बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कड़ी भी। तो माता श्री ने ढाबे की तारीफ की है और लोकेशन कुछ इस तरह का है। राजपूत परिहार ढाबा, ऐसा कुछ नाम है। आसपास की लोकेशन थोड़ा चेक कर लेते हैं कि जिस ढाबे पे मैं रुका हूँ वहाँ से आसपास का लोकेशन कैसा लगता है। तो इस तरह का व्यू है और यहाँ सामने ये ढाबा, राजपूत ढाबा, जहाँ पर माता श्री खाना खा रही है। माता श्री ने कहा है कि कड़ी, लोकल कड़ी, मिक्स वेज और चपाती बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। तो इस तरह के लोकेशन है और तकरीबन सभी गाड़ियाँ यहाँ आकर रुकती है खाना खाने के लिए। तो जब कभी आप भी गुजरे मनाली की तरफ, धर्मशाला की तरफ, तो गनाती को क्रॉस करने के बाद खानाघाट से पहले इस तरह का स्टेशन आ जाता है। तो यहाँ बैठकर रुक कर भोजन का आनंद जरूर लें। तो जस्ट अभी मैं और माता जी पहुँचे हैं एसपी टूरिज्म के होटल, और जहाँ पर मैंने ऑलरेडी कमरा बुक करा रखा था ऑनलाइन। और कमरे के जो हालात है कुछ ऐसे हैं। माता श्री यहाँ कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं, कॉफ़ी नहीं सॉरी चाय का आनंद ले रहे हैं। और तो ये है जी यहाँ का नहाने धोने वाला हिसाब किताब, बहुत ही क्लीन, साफ सुथरा। और इस कमरे के लिए मैंने पे किए
2 दिन के 2900 यानी कि 2900 रुपये। तो बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। तो फिलहाल पहले पीते हैं चाय, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो देखता हूँ इस व्लॉग में मैं आपको क्या कुछ दिखा पाता हूँ। तो ये है जी HP टूरिज़्म का रूम, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करवाया था। सामने 2 रज़ाई हैं और इसके अंदर क्या है, 2 कंबल। कुल मिलाकर कमरा बहुत ही बढ़िया है, एकदम क्लीन। चाय पीने के बाद मैं सीधा निकल पड़ा पुरानी मोनेस्ट्री के पास, जहाँ पर गेट पर ही बेचा जा रहा था पवित्र फ्लैग्स, जहाँ पर खूब जद्दोजहद लगा हुआ था। कुछ महिलाएं फ्लैग्स पर ही अपना नाम लिखवा रहे थे। ये दिल को मनाने वाली बात होती है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ एक श्रद्धालुगण यहाँ पहुँचकर अन्नदान जरूर करते हैं। मुट्ठी भर भर चावल या अनाज भिक्षुओं के सामने रखते हैं। मोनेस्ट्री के भीतर जाने पर हमें दिखाई देता है 2 विशाल जोत। श्रद्धालुगण इसमें अपने हिस्से का घी जरूर डालते हैं। और यह है वो ध्वज जिसके लिए सभी श्रद्धालुगण यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सामने है गुरु जी का पुराना मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के यहाँ दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु मोनेस्ट्री का परिक्रमा जरूर करते हैं और जाप करते हैं ओम मने पद्मे हूँ या ओम आहुम बेदर गुरु पेमा सिद्धि हूँ। यहाँ पर एक विशाल घंटी भी देखने को मिलता है, जिसे छूने पे या बजाने पे मनाही है। लेकिन साथ ही साथ है हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर बंद होने के कारण मुझे बाहर से ही उनके दर्शन करने पड़े। और सभी पूजा अर्चना हो जाने के बाद सभी श्रद्धालुगण झील के परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ इन दिनों यहाँ पर दान करने का बहुत ही महत्व है। हर शख्स आपको कुछ ना कुछ दान करते हुए नजर आएंगे। दारू पीना है, क्या पीना है, क्या पीना है, लो खुश हो जाओ। इन दिनों यहाँ पर स्थानीय देवी देवता भी शिरकत करते हैं। और साथ में हैं लोमश ऋषि जी। लोमश ऋषि जी साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। और साथ में है एक पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है प्राचीन शिव टेम्पल। परिक्रमा के दौरान हर श्रद्धालु माला जापते हुए जाते हैं, जो कि 108 दाने का होता है। और साथ में है एक खुला सा लॉन, जहाँ पर हर श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं, दुआएं मांगते हैं। इस पवित्र झील में सैकड़ों मछलियां हैं, लेकिन यहाँ पर मछलियां पकड़ना या मछलियां खाना दोनों अपराध माना गया है। अगर कोई शख्स उल्लंघन करते हुए नजर आता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। पवित्र झील के कोने में कई श्रद्धालु आपको नतमस्तक होते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको उनके आगे से नहीं, उनके पीछे से होते हुए गुजरना है। ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा दोस्तों में
इन दौरान यहाँ पर कई सारी दुकानें सजती हैं और सबसे आकर्षण का जो केंद्र होता है वो होता है ट्रेडिशनल ज्वेलर्स, जिसे महिलाएं खूब जोर शोर से खरीदती हैं। अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं, लिहाजा आपके पास अपना टेंट होना चाहिए। परिक्रमा के दौरान बीचों बीच एक विशाल चट्टान देखने को मिलता है जिस पे लिखा है ओम मने पद्मे हुम। आपको इस चट्टान के बैक साइड से होकर गुजरना है, ना कि आगे से, एक परिक्रमा करते हुए। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ माता श्री के साथ गुरु पद्म संभव जी के दर्शन के लिए। तो माता जी की हर साल यही इच्छा रहती है कि जब जब भी वो यहाँ पहुँचे मेरे साथ, वो मेरे साथ ही गुरु पद्म संभव जी के दर्शन करें। तो काफ़ी कंपल्सरी हो जाता है मेरे लिए। और जब भी हम रिवाल्सर पहुँचते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रथम जो हमारा कर्तव्य रहता है वो रहता है गुरु पद्म संभव जी के दर्शन करना। सो दैट्स व्हाई माता जी वेट कर रही है, तो मैं उनके साथ अंदर की ओर प्रवेश करता हूँ। सिंगल में ना 130 के नोट है मुझे। अच्छा ठीक ठीक है, मैं ना तो हम ठीक में ना 630 का है, 630 वाले में। हाँ 630। पवित्र फ्लैग खरीदने के बाद मैं और माताजी निकल पड़े मोनास्ट्री की तरफ। लेकिन खुशी तब और भी ज़्यादा हुई जब मुझे अंदर की ओर कैमरा ले जाने की परमिशन मिली। माताजी पूजा अर्चना के साथ साथ माथा टेक रही थी और मैं किनारे में ही खड़ा कैमरा घुमा रहा था। सचमुच गुरु पद्म संभव जी का पुराना मोनास्ट्री बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर की गई नक्काशी देखने लायक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद मैं और माताश्री निकल पड़े परिक्रमा के लिए, और जिसे हम घुमा रहे हैं इसे कहते हैं माने खोरलो। इसे एक बार घुमाने से कई सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा मान्यता है। परिक्रमा करने के बाद हमें देखने को मिला कि गुरु पद्म संभव जी अपने पालकी में विराजमान है। साल में एक बार इन्हीं दिनों गुरु पद्म संभव जी पवित्र झील की यात्रा के लिए निकलते हैं और सभी श्रद्धालुगण एक जत्था बनाकर उनके पीछे पीछे पारंपरिक लोकगीत गाते हुए जाते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी मुझे एक पवित्र काफिले का हिस्सा बनने का मौका मिला है। मैं गुरु जी से दुआ करता हूँ कि आने वाले सालों में भी वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। दरअसल गुरु पद्म संभव जी का जो पालकी है वो उस तरफ से गुजर रही है और मैं निकल रहा हूँ शॉर्टकट, ताकि मैं उन्हें फ्रंट साइड से कवर कर सकूँ। ये है शॉर्टकट वाली परिक्रमा जहाँ से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। गुरु पद्म संभव जी की जो पालकी है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है और मैं निकल रहा हूँ शॉर्टकट से। तो मैं आगे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ज़्यादा रश है, पब्लिक बेशुमार आई हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के सारे होटल्स, सारे कमरे बिल्कुल पैक हैं, किसी को कोई रूम नहीं मिल पा रहा है। पवित्र झील के चारों ओर बस इसी तरह से परिक्रमा करना होता है। ओम माने पद्मे हूँ का जाप करते हुए हम जितना ज़्यादा हो सके परिक्रमा करते हैं जब भी हम रिवासर आते हैं। ये जो स्टैचू का दिन है, इसे एक मेले की तरह मनाया जाता है। यहाँ के लोकल निवासी इसे एक मेला कहते हैं, स्टैचू का मेला। लेकिन हम बौद्धिस्ट लोग स्पेशली यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं और गुरु पद्म संभव जी का आशीर्वाद लेते हैं। कामना करते हैं कि हर साल हमारा हर्षोल्लास के साथ गुजरे। मेले के दौरान दोनों तरफ दुकानें सजी है और यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुगण खूब शॉपिंग कर रहे हैं और चारों तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि जैकेट्स, शूज़, ट्रेडिशनल ज्वेलर्स, कंबल, बिस्तरे, खाने पीने की हर वस्तुएं यहाँ बिक रही है। यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है जिसे हम जू कहते हैं और वो है सामने उस तरफ। तो चलकर देखते हैं कि चिड़ियाघर में किस तरह का जानवर यहाँ पर है और उनकी हालात क्या है। अक्सर होता है ऐसा है कि जहाँ पर भी चिड़ियाघर हमें देखने को मिलता है वहाँ जो जानवर रखे होते हैं हमारे मनोरंजन के लिए और उनकी जो हालात है वो काफ़ी दर्दनाक होती है। तो चलकर देखते हैं कि अंदर कौन कौन सा जानवर है और उनकी हालात क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है हमें एक कक्कड़। चिड़ियाघर में ऐसा कुछ खास जानवर मुझे लग नहीं रहा, तो देखते हैं कि कौन कौन सा जानवर यहाँ पर है। चिड़ियाघर को जब भी मैं देखता हूँ तो जानवरों को देखकर कुछ दया सा आता है मुझे कि हमारे मनोरंजन के लिए उन्हें कैद करके रखा गया है। जो खुले वातावरण में रहना पसंद करते हो उन्हें अगर कैद करके रखा जाए तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर एक भालू बताया गया है, तो आई थिंक भालू अपनी गुफा में घुसा होगा। भालू को गर्मी लग रही है और भालू हो सकता है अंदर घुसा हुआ हो। ये वाला भालू है हिमालयन ब्लैक बियर। लेकिन उसी तरह का दूसरा भालू सामने देखने को मिल रहा है। ये है जी भालू। इसे कहते हैं हिमालयन भालू। जिस किसी ने नज़दीक से ना देखा हो वो देख लें। इन भालुओं का एक हाथ ही काफ़ी होता है हम इंसानों के लिए। ब्लैक बियर के पंजे में बहुत ही ज़्यादा पावर होता है और जो उनके नेल्स होते हैं ना वो बिल्कुल मुड़ जाते हैं यूँ। बस जहाँ पड़ गया तो वहाँ वो कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेते हैं। और इसी बीच कुछ बंदर भी देखने को मिल रहे हैं मुझे यहाँ। चल बंदर मामा। रिवाल्सर चिड़ियाघर वालों ने चिड़ियाघर की एंट्री फीस तो ले ली 20 रुपये, लेकिन वो 20 रुपये वाला मज़ा नहीं है। तो आप भी जब कभी रिवाल्सर पहुँचे तो चिड़ियाघर की तरफ आपका आने का मूड हो तो ना आए। चिड़ियाघर में देखने लायक कुछ भी नहीं है। चिड़ियाघर घूमकर आपको मज़ा नहीं आएगा, बस अंदर बैठ सकते हैं आप और कुछ नहीं। चिड़ियाघर घूमने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं है। तो मेरी यही राय है कि जब कभी आप रिवाल्सर आते हैं तो प्रॉपर तरह से गुरुद्वारा साहिब जी के यहाँ मत्था टेकें, गुरु पद्म संभव जी के यहाँ दर्शन करें। लोमस ऋषि जी विराजमान है यहाँ पर। पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर है, पुराना शिव टेम्पल है, ऊपर गुफा है, नैना देवी मंदिर है। यहाँ सब जगह आप जा सकते हैं, लेकिन चिड़ियाघर ना आए। चिड़ियाघर में देखने लायक
कुछ भी नहीं है। चिड़ियाघर के नाम पर 2 भालू हैं, एक मुझे हिरन दिखाई दिया, शायद एक हाथ बारहसिंगा हो सकता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो चिड़ियाघर बिल्कुल ना आए। एक भालू ये भी है। भालू जी आप अकेले हैं, 2 जने पूरी चिड़ियाघर में, ध्यान रखें।